नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS चैनल में। आज का हमारा टॉपिक जो है ज्योग्राफी से संबंधित होगा। यहाँ पर आप लोग एक मैप देख रहे होंगे। इस मैप से आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैं किस चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पर तो पहला नंबर तो आपको एक ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है और यहाँ पर उसके बगल में न्यूजीलैंड। और जो ये आपको ब्लैक बॉर्डर से जो एरिया दिख रहा है, ये एक नया कॉन्टिनेंट है। आपने अब तक ज्योग्राफी में जो पढ़े हैं 7 कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा है। ध्यान से सुनेंगे। टॉपिक जो है हमारा वो है जीलैंडिया से संबंधित है। जीलैंडिया एक नया कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जीलैंडिया। ठीक है, ये जो है जीलैंडिया एक नया टॉपिक है। ठीक है, नया टॉपिक भी है और एक नया कॉन्टिनेंट खोजा गया है। जो आपको ये रेड डॉटेड और ये जो भौगोलिक सीमा मैंने ब्लैक कलर से इसकी बनाई है, ये जो है जीलैंडिया का मैप है आपका। ठीक है, तो जीलैंडिया के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और ये 8वां कॉन्टिनेंट, 8वां महाद्वीप का दर्जा इसको दे दिया गया है। ठीक है, तो ये कब दिया है? यहाँ पर 2020। यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग अभी तक कितने पढ़ते रहे? 7 महाद्वीपों को पढ़े हैं आप लोगों ने। 7 महाद्वीप आप जान रहे हैं। 7 महाद्वीप कौन कौन से जान रहे हैं आप? यहाँ पर ध्यान देंगे। एक तो एशिया, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग, एशिया। दूसरा अफ्रीका। तीसरा आप पढ़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका। चौथा जो है आपका दक्षिणी अमेरिका। 5वां आप यहाँ पे ध्यान देंगे, 5वां जो है आपका यूरोप। 6ठा जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है। और 7वां अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका। तो आपने इस प्रकार से 7 कॉन्टिनेंटों के बारे में पढ़ा। 7 कॉन्टिनेंट आपने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। ठीक है, लेकिन अब ये आगे आपके पास एक 8वां कॉन्टिनेंट जिसको दर्जा दे दिया गया है 8वें महाद्वीप का, जीलैंडिया। ठीक है, ये खोजा कहाँ गया है? तो मैप से आप आइडिया लगा सकते हैं इसकी खोज कहाँ हुई है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के पूरब में। और न्यूजीलैंड जो है इस जीलैंडिया महाद्वीप के ऊपर है, यानी ऊपर है। इसका मतलब से आप सोच सकते हैं कि जीलैंडिया क्या होगा? जीलैंडिया प्रशांत महासागर के अंदर डूबा हुआ है। जीलैंडिया कहाँ है? प्रशांत महासागर के अंदर डूबा हुआ है, यानी न्यूजीलैंड के नीचे है। अब ये चीज़ है, इसकी खोज कर ली गई है। हालांकि जीलैंडिया की पुष्टि जो हुई थी वो 2017 में हुई थी। यहाँ पर ध्यान दें, 2017 में इसकी पुष्टि हो गई। जीलैंडिया नामक कोई कॉन्टिनेंट है जो कि समुद्र में प्रशांत महासागर के अंदर है। लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड की एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है GNS। ध्यान देंगे, न्यूजीलैंड का एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है GNS। इसने एक मैप जारी किया है। ये मैप जारी किया कि उसी मैप के अकॉर्डिंग ये मैप बनाया गया है। मतलब जो सीमाएं हैं इसकी जो बनाई गई जीलैंडिया की, उसी मैप को आधार बना के बनाई गई हैं। ठीक है, जो ये GNS जो रिसर्च सेंटर है, जो संस्था है जो कि न्यूजीलैंड की, जिसने मैप जारी किया, ये क्यों मैप जारी किया? किस मुहिम के तहत या किस पहल के तहत इसको जारी किया? ये एक वैश्विक पहल थी जिसे नाम दिया गया था, वैश्विक पहल है सीबेड 2030। सीबेड 2030 प्रोजेक्ट। ध्यान देंगे, मैं जो लिख रहा हूँ ध्यान सुनेंगे। सीबेड 2030 प्रोजेक्ट जो कि एक वैश्विक प्रोजेक्ट है जो कि सी फ्लोर को नापने के लिए, पूरे पृथ्वी के सी फ्लोर को नापने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। उसी के अंतर्गत इस जीलैंडिया महाद्वीप की खोज की गई और उसी के तहत न्यूजीलैंड ने GNS रिसर्च सेंटर ने एक मैप जारी किया है जो कि जीलैंडिया का है। अच्छा, ये जो मैप है, अब इस हमने कह दिया कि ये पुष्टि हो गई कि ये महाद्वीप है, तो ये किस आधार पर, ये इसका एक आधार होगा कि कोई भी जो एरिया है या जो भी कोई भौगोलिक सीमा है, कोई क्रस्ट है जो आपका भूपर्पटी है, वो कैसे महाद्वीप होगा?
तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया है। वो क्राइटेरिया को भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान सुनेंगे, उसको नोट करते रहेंगे कहीं आप लोग। पहला क्राइटेरिया ये है, ध्यान सुनेंगे, जो महाद्वीपीय भूपरपटी जो है, ध्यान देंगे, भूपरपटी जो है, महाद्वीपीय भूपरपटी की मोटाई जो होती है, ठीक है, ध्यान सुनेंगे, वो महासागरीय भूपरपटी से अधिक होनी चाहिए। ध्यान देंगे, तो महाद्वीपीय भूपरपटी की मोटाई अधिक होनी चाहिए, किससे? महासागरीय भूपरपटी की मोटाई से अधिक होनी चाहिए, पहली। दूसरी, उस महाद्वीप की एक निश्चित भौगोलिक सीमा होनी चाहिए। ध्यान देंगे, एक निश्चित भौगोलिक सीमा तय होनी चाहिए, भौगोलिक सीमा तय होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? उसका एरिया 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ध्यान देंगे, 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए, यानी 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों शर्तें जो हैं, जब जीएनएस ने इसका मैप जारी किया, जो मैप जारी किया उसमें 2 प्रकार के मैप जारी किए गए हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर भी पॉइंट आपको याद करने योग्य हैं। 2 प्रकार की, ये देखिएगा, तीनों चीज़ें आपने नोट कर लिया कि महासागरीय भूप्रपटी से अधिक होनी चाहिए, महाद्वीपीय भूप्रपटी की उच्च मोटाई, इस निश्चित भौगोलिक सीमा होनी चाहिए, 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर यानी 10 लाख वर्ग किलोमीटर से इसका एरिया, क्या क्षेत्रफल, अधिक होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने जारी किया? ये जो भी मैप जारी किया गया, और जो मैप जारी किया गया उस मैप के अकॉर्डिंग ये तय कर लिया गया कि हाँ ये सेट हो गया है, ये सीमाएं जो भी इसकी जो रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करता है ये महाद्वीप, ठीक है। तो जब इसने, न्यूजीलैंड ने ये मैप जारी किया, तो 2 तरह के मैप जारी किए। ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 तरह के मैप जारी किए गए हैं। एक है बैथीमेट्री मैप, दूसरा है टेक्टोनिक मैप। ध्यान देंगे, टेक्टोनिक मैप, ये दोनों मैप जारी किए गए। यहाँ पर बैथीमेट्री मैप है और टेक्टोनिक मैप, दोनों 2 प्रकार के मैप जारी किए। इन्हीं दोनों के आधार पर महाद्वीप होने की जो शर्तें हैं वो फुलफिल होती हैं इन दोनों मैप के अनुसार। अब यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है कि बैथीमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप दोनों अलग अलग है क्या आखिर में? तो ध्यान देंगे, बैथीमेट्री जो मैप होता है ये पानी के अंदर महाद्वीप के आकार को मापता है, पानी के अंदर महाद्वीप के आकार को मापता है, सिर्फ महाद्वीप के आकार को, मतलब महाद्वीप का आकार जो है नापता है। तो महाद्वीप का आकार कितना है न्यूजीलैंडिया का? तो वो है 50 लाख वर्ग किलोमीटर, 50 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जो कि ऑस्ट्रेलिया का आधा है। ऑस्ट्रेलिया का आधा, तो ये 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया, पहली शर्त फुलफिल हो गई। इसकी एक निश्चित सीमा है, ये भी फुलफिल हो गई। तो ये तो बैथीमेट्री मैप के माध्यम से तय कर लिया गया। दूसरा टेक्टोनिक मैप है, इसका ये देखता है कि आयु क्या है उसकी, उसका प्रकार क्या है, उसमें भ्रंश है, उसमें ज्वालामुखी है। इन चीज़ों को कौन बताता है? टेक्टोनिक मैप बताता है। तो दोनों ही चीज़ें जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आकार, उसका एरिया कितना है, उसकी आयु, उसका प्रकार, भ्रंश उसमें है, ज्वालामुखी है कि नहीं है, उस सब चीज़ों के बारे में टेक्टोनिक मैप और बैथीमेट्री मैप बता देते हैं। और जीलैंडिया को एक महाद्वीप का दर्जा प्रदान करने के लिए जो शर्तें होती वो सभी चीज़ें इन दोनों मैप के माध्यम से सिद्ध हो जाती हैं, और इसको 2020 में इसको क्या, जीलैंडिया को महाद्वीप का दर्जा दे दिया जाता है। 2017 में हो गई थी। तो 2 तरह के मैप हैं इसमें। यहाँ पर जानना है आपको कि जो जीलैंडिया है इसके बारे में चर्चा सबसे पहले 1995 में, ध्यान देंगे, 1995 में इसकी चर्चा होने लगी थी।
अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बैक जा रहे हैं। अभी तो मैं सभी चीज़ें आपको बता दी, जो करंट का टॉपिक है मैंने बता दिया। अभी आपके लिए परंपरागत हो जाएगा, कुछ समय बाद आपको हमेशा दिमाग के अंदर रखना है। 1995 में चर्चा हुई थी इसकी, तो इसकी चर्चा की थी ब्रूस, ध्यान देंगे, ब्रूस लियोएंडिक ने। तो ब्रूस लियोएंडिक ने, एक वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले 1995 में इसकी चर्चा की थी। किसकी? जीलैंडिया की चर्चा की थी। और तब से लेकर अब जाके इसकी पुष्टि हो पाई कि ये प्रशांत महासागर के न्यूजीलैंड इसके ऊपर है। और माउंट कुक, अब जब इसकी पुष्टि हो गई है तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? माउंट कुक, जो कि दक्षिण अल्पस, जो कि न्यूजीलैंड में पड़ता है। ये भी एक आपका न्यूजीलैंड से भी संबंधित है और जीलैंडिया से भी संबंधित हो जाएगा। तो आप इस तरह देख पा रहे हैं कि ये जीलैंडिया, ये एरिया जो डॉटेड डॉटेड है, ये जीलैंडिया हो गया। क्या हो गया? जीलैंडिया, ये हो गया। दूसरा, अब थोड़ा सा बैक जाते हैं। जो जीलैंडिया जो है, आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बगल में न्यूजीलैंड है और ये जीलैंडिया है पूरा, ठीक है। तो ये किसका हिस्सा होगा? जब हम जानते हैं कि पैंजिया जो हमारा करोड़ों वर्ष पहले जो पैंजिया जो हमारा था, जब ये डिवाइड हुआ तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ। अंगारा लैंड जो कि उत्तर की तरफ शिफ्ट हुआ और गोंडवाना जो कि दक्षिण की तरफ आया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो जीलैंडिया है ये किस जो पूरा पैंजिया था, पैंजिया के किस हिस्से का, किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है कि अंगारा लैंड का? तो इसकी किसका हिस्सा होगा? गोंडवाना लैंड का। क्योंकि देख रहे हैं कि जो कि ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड है, ये क्या पहले से ही क्या है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और चूंकि ये इसके नीचे है महासागर में जो है, ये एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब देखेंगे क्या ये पूरा, अब देखना है हमको कि क्या ये जीलैंडिया पूरा का पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ है? जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा ये मैंने बोल रहा हूँ मैं, ये पूरा का पूरा पानी के अंदर है क्या? तो हम कहेंगे नहीं। इसका, अब ध्यान देंगे, इसका 6% हिस्सा जो है ये पानी के ऊपर है और जो बचा हुआ हिस्सा 94% है वो पानी के नीचे है। मतलब पानी के ऊपर 6% हिस्सा और 94% पानी के नीचे, इसका काफ़ी हिस्सा पानी के नीचे है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जीलैंडिया के बारे में आपने सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली। कहाँ इसकी पोजीशन है? ऑस्ट्रेलिया के पूरब में, न्यूजीलैंड के नीचे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हो गई। तो ये किस, अब ध्यान देंगे, जीलैंडिया कौन सी पहल है? वैश्विक पहल है। और उस वैश्विक पहल का नाम क्या है? सीबेड 2030 प्रोजेक्ट के तहत किसने इसकी मैप जारी किया? तो किसने मैप जारी किया? इसने जीएनएस रिसर्च सेंटर ने, जो कि न्यूजीलैंड का 2 प्रकार के मैप जारी किए गए, बायोमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप। और दोनों से इसकी शर्तों की पुष्टि होती है कि मैप ये महाद्वीप है कि नहीं। तो इस प्रकार से मैंने आपको जीलैंडिया के बारे में पूरी फुल डिटेल आपको दे दी है यहाँ पर। तो कौन सा कॉन्टिनेंट? 8वें नंबर का कॉन्टिनेंट है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होगा और भविष्य में जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बड़ी खोज है ये जीलैंडिया, क्योंकि एक 8वें कॉन्टिनेंट के ऊपर आपकी पृथ्वी पे एक नई तरह की संरचना जो कि पहले से थी लेकिन अब आपके सामने आ रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आपको, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।